गुड मॉर्निंग माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। आज हम सारणिक की प्रश्नावली 4.2 करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं पहला ही प्रश्न इसका ले रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे। पहला प्रश्न में पहली पंक्ति x a x प्लस ए है, दूसरी पंक्ति y b y प्लस बी, तीसरी पंक्ति z c z प्लस सी है और हमें इसको ज़ीरो दिखाना है। क्या दिखाना है बच्चों? ज़ीरो। तो मैंने आपको जो कल 7 इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, 7 प्रॉपर्टीज में से 2 प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किसी भी सारणिक का मान 0 कब होता है। तो उस प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि जब किसी भी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियां, कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ यदि सर्वसम होंगे तो उस सारणिक का मान 0 होगा। पहली प्रॉपर्टी तो यह है। तो मैं पहली प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या ऑपरेशन लगाया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि ये आप देख रहे हैं पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ दिख रहा है सबको? सॉरी, ये तीसरा स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। अगर मैं तीसरे स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा दूं, x प्लस ए में से a घटाऊंगा तो x बचेगा, y प्लस बी में से b घटाऊंगा तो y बचेगा, z प्लस c में से c घटाऊंगा तो z बचेगा। तो आप देख रहे हैं पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक ही हो जाएगा। तो मैंने कौन से स्तंभ में प्रॉपर्टी लगाई? तीसरे स्तंभ में। क्या प्रॉपर्टी लगाई? C3 माइनस C1, C3 माइनस C2। तो हमारा ये आ गया x y z ऐसी का ऐसी हो गया, a b c ऐसी हो गया, x प्लस ए में से a घटाओ x हो गया, y प्लस बी में से b घटाओ y हो गया और z प्लस c में से c घटाया तो z हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं? पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या हो गए? सर्वसम है। तो इसको सीधे क्या लिख देंगे? 0, चूंकि C1 तथा C1 पहला स्तंभ और C3 कैसे हैं? दोनों C3 तीसरा स्तंभ कैसे है? ये सर्वसम है। तो जब किसी सारणी के कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ कैसे होंगे? सर्वसम होंगे। तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। अब मैं इसी को एक दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं। मैंने यह लिख लिया और फिर लेफ्ट हैंड साइड उतार ली इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई x a x प्लस ए, y b y प्लस बी और z c z प्लस सी। अब आप देखिए, मैं वही तरीका अपनाने जा रहा हूं कि कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ को मैं किसी और स्तंभ के सर्वसम कर दूंगा। तो क्या ऑपरेशन लगाया मैंने इस बार? अगर मैं पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ूं तो x प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस सी, जो किसके सर्वसम हो गया? तीसरे के। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया? C1 में पहले स्तंभ में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C2, पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, और ये हो गया a b c दूसरा स्तंभ आपका ऐसी का ऐसी है, x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। आप क्या देख रहे हैं? पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ आप देख रहे हैं सर्वसम हो गया है। तो सीधे क्या लिखेंगे? 0, चूंकि C1 तथा C3 सर्वसम है। दोनों स्तंभ कैसे हैं? सर्वसम है, आइडेंटिकल है। तो जब किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ सर्वसम होते हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। अब मैं इसी प्रश्न को बच्चों एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूं। आप देखिए, यहां देखिए, ऊपर आ जाइए। अब फिर से मैंने इसको लिया, तीसरा तरीका बता रहा हूं, अलग प्रॉपर्टी से बताऊंगा। क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं देखिएगा। पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ूंगा और तीसरा स्तंभ घटा दूंगा। C1 पहले स्तंभ ऑपरेशन लग रहा है पहले स्तंभ में, और क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं? C1 में C2 जोड़ रहा हूं, C1 में C2, x प्लस ए जुड़ गया और क्या घटा दिया? माइनस का C3। तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए 0, y प्लस बी माइनस वाई प्लस बी 0, z प्लस सी माइनस z प्लस सी 0, a b c ऐसी हो गया, x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। तो आपने क्या देखा? ये यदि किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? 0 हो, तो उस सारणी का मान भी 0 होता है, क्योंकि C1 का प्रत्येक अवयव 0 है।